नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है और कहीं ना कहीं इंडिया पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी के रूप में काम करना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस 2026 का जो भर्ती है ना वो निकाली गई है, जिसमें 28,635 पोस्ट रखे गए हैं। इसका जो आवेदन प्रक्रिया है ना पूरी तरह से ऑनलाइन यहाँ पे शुरू हो गया है। कमाल की बात यह है कि केवल आप 10वीं पास है, 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपका उम्र है, महिला या फिर पुरुष है, तो इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होगा, सीधी भर्ती आपका होने वाला है। मतलब कि जो भी आपका 10वीं का नंबर होगा उस पे ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी और पूरी तरह से सरकारी नौकरी होने वाली है। तो इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिर यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा जिससे लॉगिन करके जो है फॉर्म को कैसे भरना है, पोस्ट का प्रीफरेंस कैसे देना है, कैसे चेक करना है कि आपके पोस्ट ऑफिस में भर्ती है कि नहीं है, या फिर वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है, वो आपके 10th स्टैंडर्ड पे है कि नहीं है, सभी जानकारी चेक करना बताएंगे और साथ ही साथ अप्लाई करना बताएंगे, जिसके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट का जो नया वेबसाइट है ना, यहाँ पे आपको आना होगा। ध्यान रखिएगा 2 स्टेप में जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन करके जो है कंप्लीट करना है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो 30 जनवरी से शुरू हुआ है, 14 फरवरी तक चलेगा। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में इसका जो ऑनलाइन फॉर्म का सबमिशन है ना उसको यहाँ पे कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी गलती करेंगे तो 17 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में करेक्शन का भी विंडो खुलेगा, जिसके माध्यम से करेक्शन कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना है और जो भी इसकी बेसिक जानकारी है यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2026। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसमें आपको सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा। 28,635 पदों पे भर्ती निकाली गई है। बाकी इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपये का पेमेंट करना है। बाकी किसी भी कैटेगरी से आते हैं या फिर कोई महिला है वो किसी भी कैटेगरी से आती है तो उनको कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं देना है। क्वालिफिकेशन 10th पास है, लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ साइकिल चलाने का नॉलेज है तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से फॉर्म को भरेंगे। 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल और बाकी कोई OBC है तो 3 साल अपर एज में छूट मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी आपका एग्जाम्स नहीं होता है, सीधी भर्ती होती है मेरिट बेस्ड पे। तो अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है, अच्छा खासा नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 70-80 प्लस आपका नंबर है, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज के हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे तो उसी पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले जो भी इनका नोटिफिकेशन है उसको यहाँ से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट आपको जानकारी बता दिया हुआ है जो बेसिक जानकारी है। फॉर्म भरने के लिए कहीं भी जैसे कि रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो सीधे जो है इस वेबसाइट पे आएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है रजिस्टर करना है, उसके बाद ही लॉगिन करके फॉर्म को भरेंगे। तो क्लिक हियर टू रजिस्टर या फिर अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 बटन आपको देखने को मिलेगा। अगर पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो यहाँ से लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना 2 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले अपना जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जिसमें अपना मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे अपना जो भी ईमेल आईडी है उसको डालेंगे। अब जैसे ही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे तो दोनों पे जो है OTP जाएगा। OTP के थ्रू इसको वेरीफाई करना है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से अपना जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ग्रीन टिक लग जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपने जो है वेरीफाई कर लिया हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी बेसिक डिटेल्स होता है, जैसे कि एप्लीकेंट का जो नेम है ना वो बताना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जेंडर भी 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से बताना है। अगर मेल है फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर मेल है या फिर फीमेल है तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे गार्जियन का नेम में आप अपने चाहें तो माता पिता का नेम दे सकते हैं। अगर आपके माता पिता नहीं है, ऑर्फन है, तो अपने गार्जियन का नेम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे मदर का नेम आपको लिखना है, जो कि ऑप्शनल, इसको छोड़ भी सकते हैं, नहीं पता है छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अपना जो भी कम्युनिटी है उसको बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, ईवर हैं, OBC हैं, SC ST हैं या फिर EWS है।
तो जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना उसको यहाँ पे आगे चल के देने पड़ सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आपको भरना है। फिर यहाँ पे कंप्लीट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाता है जिसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। तो जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड जो है आपके नंबर पे रिसीव्ड होता है। कई बार नहीं होता है तो आप यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लिया हुआ है तो आप सीधे जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपको आपके नंबर पे रिसीव्ड हो गया है, क्योंकि मैसेज के थ्रू आ जाता है, तो उससे लॉगिन कर सकते हैं। कई केस में अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से फॉरगेट के बटन पे क्लिक करके अपना जो भी यूजर आईडी है, मीन्स अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है जो अभी आपको मिला था उसको डालकर यहाँ पे ओटीपी के थ्रू अपना जो नया पासवर्ड है ना उसको यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही नया पासवर्ड बनाएंगे तो अपना जो भी यूजर आईडी यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ है या फिर आपको मैसेज के थ्रू मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। यहाँ पे देखिए कई सारे जो है आपको बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करके फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। यहाँ से जो भी फॉर्म भरेंगे उसको देख सकते हैं। यहाँ से किसी प्रकार की कंप्लेंट रजिस्टर करना है तो उसको कर सकते हैं, और यहाँ से कंप्लेंट का जो भी ट्रैकिंग है वो वगैरह वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है तो अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026। इसका सिलेक्शन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म खुल जाती है, जहाँ पे 4 स्टेप है जिसको कंप्लीट करके जो है फॉर्म को भरना होता है। जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, इसमें अपना जो भी बेसिक डिटेल्स है ना उसको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका जेंडर बताएंगे कि आप जो है मेल है कि फीमेल है, जो पहले से दिए हैं वहाँ से भी ले लेता है। अगर यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके इस डिटेल्स को भी अपडेट कर सकते हैं, अगर आपने पहले कुछ गलत एंट्री यहाँ पे कर दिया हुआ है। अदर डिटेल्स में आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है बताना है कि मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा किस प्रकार के विकलांग है, उसका सब कैटेगरी क्या है। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो कर दीजिएगा। अगर आप कहीं एम्प्लॉयमेंट करते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ यस काम करते हैं, तो बताएंगे वहाँ से अपनी एनओसी लिया हुआ है तो आपको यस ही करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो सीधे नो करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है उसको सबसे पहले प्रेजेंट यहाँ पे लिखना है, और आपका जो परमानेंट है ना यहाँ पे दर्ज करनी है। सेम है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, दोनों सेम हो जाएगा। अब इसमें अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसको टाइप करना है, जैसे कि आपका विलेज, पोस्ट, थाना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। फिर यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, प्रेजेंट सिटी, और यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो है फिलहाल में प्रेजेंट में कहाँ हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, और दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल डिटेल्स है ना उसको फिल आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे अपना जो भी 10वीं क्लास का सर्कल है वो बताना है कि आपने जो है कौन से सर्कल के अंतर्गत 10वीं क्लास पास किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सारे स्टेट देखने को मिलेगा, जिस भी स्टेट से आपने पास किया हुआ है ना वो यहाँ पे बताएंगे जहाँ से आपने स्टडी किया हुआ है। आप यहाँ से व्यू भी करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है कि आपने जो है कौन साल में पास किया हुआ है, फिर आपने कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे सही से आपको जानकारी का सिलेक्शन करना है, गलती नहीं करना है। यहाँ पे इसका मेमो नंबर पूछा जा रहा है, मतलब कि आपका जो भी मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर है, जैसे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, हॉल टिकट नंबर हो सकता है, उसमें से कोई एक नंबर आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, मैट्रिक या सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है ना उसको ही डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको पूरा जो भी अपना नंबर है वो बताना है कि आपको जो है इंग्लिश में कितने नंबर 100 में से प्राप्त हुए हैं, अपने सर्टिफिकेट के अनुसार डालिएगा। फिर यहाँ पे एक मैथमेटिक्स में आपको कितना मिला हुआ है वो आप बताएंगे। फिर यहाँ पे साइंस में आपको कितना नंबर आया हुआ है, सोशल साइंस में कितना नंबर आपको मिला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका सब्जेक्ट चूज करने का रहता है, जिसमें हिंदी है तो हिंदी,
अरबिक है, भोजपुरी है, जो भी है उसको बता के यहाँ पे आपको बतानी होगी कि हाँ उसमें से आप कितने नंबर लाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका नंबर है ना उसको यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कि मान लीजिए मेरा यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत है, तो इस तरह से मैंने सिलेक्शन करके और जो भी उसका नंबर है ना यहाँ पे डाल दिया हुआ है। अगर आपका यहाँ पे CGPA अवेलेबल है तो बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि एडिशनल लैंग्वेज में अगर आपने स्टडी किया हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा यस या फिर नो, नहीं तो नो ही रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो ये पोस्ट का प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे जो ये काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको भूल के भी नहीं करना है। सबसे पहले जिस भी सर्कल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं ना उस सर्कल का सिलेक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बिहार सर्कल का फॉर्म भरना है तो इसमें कई सारे जो है डिविजन्स हैं, तो जो भी डिविजन्स के अंतर्गत आप फॉर्म को भरना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इसका जो भी सीट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पोस्ट का देख सकते हैं कि कितना जो है वैकेंसी सीट है कहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि पोस्ट का डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि इस एसओ में, ठीक है, OBC कैटेगरी का जो है यहाँ पे पोस्ट है जो कि डाक सेवक का पोस्ट है। और यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि पटना साहिब डिवीजन के अंतर्गत भर्ती है। तो इसको आप प्रेफरेंस में देना चाहते हैं तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, मतलब जिसको फर्स्ट में देंगे तो आपका फर्स्ट चॉइस रहेगा, जिसको सेकंड में देंगे वो सेकंड चॉइस रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप OBC कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो आप इसको जरूर प्रेफरेंस में देंगे। यहाँ पे देखिए तो आपका जो है बताया गया है कि BPM का पोस्ट है, ठीक है, जो कि ईवर के लिए है, अनरिजर्व्ड के लिए है। देखिए यहाँ पे OBC के लिए है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी यहाँ पे पेज है उसको भगा के भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ईवर का पोस्ट है, OBC का पोस्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जिसको आपको 2 नंबर में देना है उसको 2 नंबर पर सिलेक्ट करेंगे, जिसको आपको 3 नंबर पे देना है उसको 3 नंबर पर सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से अपना जो सिलेक्शन है ना उसको यहाँ पे करेंगे। देख रहे हैं ना पोस्ट का प्रेफरेंस। साथ ही साथ वैकेंसी का डिटेल्स आप यहाँ पे आकर जो भी सर्कल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरी वैकेंसी से जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, कौन से ऑफिस में, कौन से पोस्ट पे, कैटेगरी कौन सा है, लैंग्वेज क्या है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से पोस्ट का प्रेफरेंस यहाँ पे देना है, गलती नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी आपको आपके कैटेगरी वाला पोस्ट है उसको फर्स्ट में प्रेफरेंस दीजिए। बाकी आप चाहें तो ईवर का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, OBC से हैं, SC ST से हैं, बट यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको मिलेगा जो ईवर से आएंगे, उसके बाद आपको चांस मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके कैटेगरी में जो भी पोस्ट है जिसके लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज है ना उसको भी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पे हिंदी आवश्यकता है, हिंदी आपको आनी चाहिए। 10th स्टैंडर्ड पे आपने हिंदी स्टडी किया है तो फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपना पोस्ट का जो प्रेफरेंस है उसको दे देंगे। और देने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपका समरी होगा आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने जो है कौन से नंबर पे कौन से पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन किया हुआ है वैकेंसीज के लिए, यहीं पे आपकी भर्ती होगी, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सिलेक्शन है ना सही से करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो सिलेक्शन है उसको दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 सिलेक्शन दे दिया हुआ है। आप चाहें तो अपने हिसाब से जितना भी सिलेक्शन देना चाहते हैं दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो प्रेफरेंस है ना उसको यहाँ पे दे देना है। अब यहाँ पे लास्ट में आपको जो भी फोटो सिग्नेचर है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसमें बताया गया है कि आपका जो फोटो है ना वो JPG में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायमेंशन बताया गया है, इस पर कर्सर ले जाएंगे यहाँ पे तो बताया गया है कि JPG में होनी चाहिए, 30 से लेकर जो है 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और इसका जो डायमेंशन है ना 320 × 400 पिक्सल में होनी चाहिए। अब इसको आसानी से आप बना सकते हैं फोटो रिसाइजर से। तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके जो भी अपना साइज है उसको बना सकते हैं। इस पर क्लिक करके जहाँ भी फोटो है आपका, यहाँ पे जो भी पिक्सल है इसको डालेंगे और जो भी पिक्सल बताया गया है ना उसके अंतर्गत ही आपको बनाना है। देखिए पिक्सल में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले तो इसको अनलॉक कर देना है 320, यहाँ पे मैंने 400 कर दिया पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद JPG में रहने देंगे। यहाँ पे रिसाइज के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो ये आपका 22 KB में डाउनलोड हो गया। लेकिन हमें कितना KB में इसको देना है, तो ये बोला है कि आपको जो है 30 से लेकर 100 KB के बीच में देना है। तो इसको आप बना सकते हैं, P7 टूल आता है जिसके माध्यम से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंक्रीज इमेज साइज के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फोटो का सिलेक्शन करके अपने हिसाब से KB का जो साइज है वो बता सकते हैं।
यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे, चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, फोटो का सिलेक्शन करेंगे, अपलोड हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इस तरह से फोटो आसानी से अपलोड कर सकते हैं। अब सिग्नेचर का साइज बताया गया है कि वही आपका डायमेंशन 300 × 120 पिक्सल होनी चाहिए और बताया गया है कि 20 से लेकर जो है 100 KB के बीच में JPG में होनी चाहिए, जो कि आपको प्लेन वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके जो भी सिग्नेचर का साइज है ना, मैंने जैसे बताया उसे बना लेना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है और फिर यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी फिलअप किया हुआ है उस सारे जानकारी का जो है प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर जो भी आपने अपलोड किया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है तो अभी भी आपके पास समय है, एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप जनरल, OBC, EWS आते हैं तो मात्र 100 रुपये का पेमेंट करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी भी कैटेगरी से आते हैं या फिर महिला हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो कोई भी आपको पेमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, बड़ी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने जो है पूरी प्रक्रिया बताया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड मिलेगा जिससे लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है हमें जरूर बताइएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे कैसे क्या कुछ करना है, या फिर कमेंट्स में ही कमेंट करके जानकारी देने की कोशिश करेंगे। बाकी इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग भी हमने बात किया हुआ है, तो ये वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।